नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे और पूर्व के वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा का सामान्य परिचय और टेरिडोफाइटा के लक्षणों पर चर्चा की थी। आज हम टेरिडोफाइट्स की बंधुता या एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें हम टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं उनके साथ में समानताएं, उनके साथ में असमानताएं, इन पर चर्चा करेंगे। टेरिडोफाइट्स की बंधुता, एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स है इनको पादप जगत में ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले शैवाल आते हैं, फिर ब्रायोफाइट आते हैं, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो ब्रायोफाइट है और जिम्नोस्पर्म है इनके बीच में टेरिडोफाइट्स आते हैं। अतः टेरिडोफाइट्स इन दोनों समूहों के साथ बंधुता निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकता है। तो इसकी हम सबसे पहले हम बात करें टेरिडोफाइट की ब्रायोफाइट से समानताएं, कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में समान लक्षण कौन कौन से मिलते हैं। तो इनमें पहला है कि दोनों ही समूहों में लैंगिक जो जनन होता है वो विषम युग्मकी प्रकार का होता है। कैसा होता है? विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है। दोनों समूहों में नर व स्त्री जन्नांग क्रमशः, नर जन्नांग तो क्या होता है? पूधानी होती है, एंथ्रीडियम होता है, और मादा जन्नांग जो होता है वो क्या होता है? स्त्रीधानी या आर्किगोनियम होती है। जन्नांग बहुकोशिकीय होते हैं दोनों के अंदर, और वो चारों ओर से बंध्यावरण के द्वारा ढके हुए पाए जाते हैं। दोनों समूह के जो पुमणु पाए जाते हैं, एंथ्रोजोइट्स जो पाए जाते हैं, वो चल होते हैं, मोटाइल होते हैं और वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये बात अलग है कि ब्रायोफाइटा के जो पुमणु जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा के जो पुमणु होते हैं कैसे होते हैं? मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। निषेचन के लिए दोनों समूह में जल की उपस्थिति आवश्यक होती है। निषेचन दोनों में ही जल की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। और पांचवा जो समानता है वो है दोनों समूह विषम आकृतिक पीढ़ी एकांतरण दर्शाते हैं। तो ये 5 समानताएं हैं जो टेरिडोफाइट पौधे और ब्रायोफाइट पौधों में समान होती हैं। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट से असमानता, यानी टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के जो पौधे हैं उनमें अंतर क्या क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस दोनों के अंदर है। तो एक साइड हमने टेरिडोफाइटा ले लिया, दूसरे में ब्रायोफाइटा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है। देखिए, सबसे पहला अंतर तो है कि टेरिडोफाइटा का जो मुख्य पादप शरीर है वो बीजाणुद्भिद होता है, डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट होता है जो जड़ तना पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। ये नीचे दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इनका जो पादप काय जो होता है वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनका जो पादप शरीर जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, और वो जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होता, सुकायक पाया जाता है। तो ये दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर है टेरिडोफाइटा के संदर्भ में कि जो टेरिडोफाइट जो पादप है वो संवहनीय पादप है, वेस्कुलर प्लांट है। यानी वेस्कुलर जो टिश्यू जो है, ये हमने पहले देखा था, जो संवहन उत्तक जो है वो कहां से पाए जाने शुरू हुए थे? टेरिडोफाइटा से पाए जाना शुरू हुए। तो ये वेस्कुलर पादप है, इनमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये पाए जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट जो पौधे हैं वो नॉन वस्कुलर पादप है, असंवहनीय पादप है, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। चौथा क्या अंतर है? टेरिडोफाइट जो होते हैं सम व विषम बीजाणु दोनों प्रकार के होते हैं। जो टेरिडोफाइट है उसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, है? कुछ टेरिडोफाइट है उसमें एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों प्रकार के मिलते हैं। हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन है टेरिडोफाइट के 8 वंशों के अंदर पाई जाती है, जो हमने देखी थी पूर्व के वीडियो में। और जबकि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं, इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु है वो बनते हैं। पांचवा जो अंतर आता है वो है कि टेरिडोफाइट्स का बीजाणुद्भिद जो होता है वो स्वतंत्र व स्वपोषी होता है। ये मैंने उस टाइम भी आपको पूर्व की वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो बताया था, ये टेरिडोफाइटा का विशेष महत्वपूर्ण लक्षण है
कि टेरिडोफाइट का जो बीजाणुद्भिद होता है स्वतंत्र और स्वपोषी होता है, जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है, बीजाणुद्भिद जो होता है वो पूर्णतः आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पादप पर आश्रित होता है। छठा जो अंतर आता है वो है कि टेरिडोफाइट के बीजाणुद्भिद में बीजाणुओं के साथ इलेटर्स नहीं पाए जाते, इलेटर्स यहाँ पर नहीं होते, जबकि ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि बीजाणुद्भिद में बीजाणुओं के साथ प्राय क्या पाए जाते हैं, इलेटर्स पाए जाते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा जो है उसके 3 क्लासेज में उसको बांटा गया है। कौन कौन सी क्लासेज है वो हमको याद होगी, एक तो लीवरवर्ट, एक हॉर्नवर्ट और एक मोसेज। तो लीवरवर्ट जो होते हैं उसमें वास्तविक लेटर्स मिलते हैं, और जो हॉर्नवर्ट होते हैं एंथोसेरोटॉप्सिडा के जो सदस्य होते हैं उसमें स्यूडो लेटर्स पाए जाते हैं, जबकि जो लास्ट वाला जो मोसेज है उसमें लेटर्स है वो नहीं पाए जाते हैं। तो जो टेरिडोफाइट है इसमें लेटर्स जैसी कोई संरचनाएं नहीं होती, जबकि ब्रायोफाइट्स में ये लेटर्स है वो पाए जाते हैं, जो स्पोर्स जो है उनके प्रकीर्णन में, बीजाणुओं के जो प्रकीर्णन है उसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये 6 अंतर है मेन जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पौधों के अंदर मिलते हैं। अब जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में देखें तो टेरिडोफाइट के जो जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं उनसे क्या समानताएं हैं, तो उनमें सबसे पहले तो ये है कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट दोनों में ही क्या होता है, जो पादप शरीर जो होता है बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है, और ये इनका जो पादप शरीर जो होता है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि दोनों समूह जो है यानी टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जो है ये वस्कुलर पादप है। टेरिडोफाइट में सवर्ण उत्तक पाया जाना शुरू हो जाता है और आगे के जो पौधे हैं सब में सवर्ण उत्तक के वस्कुलर टिश्यू है वो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है वो पाए जाते हैं। दोनों ही समूहों में विषम बीजाणुकता या हेट्रोस्पोरी पाई जाती है। देखो टेरिडोफाइटा के अंदर 8 वंश ऐसे हैं जिनमें विषम बीजाणुकता या हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, और जिम्नोस्पर्म जो है वो सभी हेट्रोस्पोरस होते हैं, उनके अंदर सभी वंश जो है वो कैसे होते हैं, विषम बीजाणुक होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। पांचवा है दोनों समूहों में नियमित पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, तो दोनों के अंदर जो अल्टरनेशन जो होता है वो रेगुलर होता है। तो ये समानताएं है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म जो है उनके अंदर क्या असमानताएं हैं, डिफरेंसेस उनके अंदर क्या क्या है। तो टेरिडोफाइट जो होता है ये प्राय नम्य छायादार स्थानों पर उगते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म जो है वो कैसे होते हैं, मरुद्भिद आवास जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि टेरिडोफाइट जो पौधे हैं उनमें प्राथमिक मूल जो होती है अल्पकालिक होती है और शीघ्र ही क्या है अपस्थानिक मूलों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म जो पौधे हैं उनके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। तीसरा अंतर है टेरिडोफाइटा में सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, आइसोइट्स अपवाद है, इनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि है वो पाई जाती है। चौथा अंतर है कि टेरिडोफाइटा में केवल 8 वंश हैं जो विषम बीजाणुकता दर्शाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में सभी जिम्नोस्पर्म जो हैं वो विषम बीजाणुकता दर्शाते हैं। सभी जिम्नोस्पर्म में विषम बीजाणुकता पाई जाती है, या सभी जिम्नोस्पर्म हैं वो 2 प्रकार के बीजाणु हैं बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। पांचवा अंतर क्या है कि टेरिडोफाइट की स्त्री धानी में जो ग्रीवा नाल कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, नेक कैनाल सेल्स जो है वो टेरिडोफाइट के अंदर पाई जाती है। ब्रायोफाइट में सबसे ज्यादा मिलती है, टेरिडोफाइट में वो कम हो जाती है, और जिम्नोस्पर्म में फिर वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जिम्नोस्पर्म की जो स्त्रीधानी होती है उसमें नेक कैनाल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती हैं, तो ये एक अंतर होता है। टेरिडोफाइटा में निषेचन जो है वो जल की उपस्थिति में होता है, यानी उनके लिए जल आवश्यक होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के लिए निषेचन के लिए जल है वो आवश्यक नहीं है। सातवां पॉइंट है, सातवां जो अंतर है वो है कि टेरिडोफाइट्स में युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद पर आश्रित नहीं होती, यानी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज जो है दोनों अवस्थाएं जो हैं वो स्वतंत्र होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद अवस्था पूर्ण रूप से बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो टेरिडोफाइट जो पौधे हैं वो एक ऐसे वर्ग है पौधों का जिसमें जो स्पोरोफाइट पीढ़ी और गैमेटोफाइट पीढ़ी जो होती है दोनों स्वतंत्र होती हैं,
एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जबकि ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो बीजाणुउद्भिद होता है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है, और यहाँ पर युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुउद्भिद पर आश्रित होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर। और आठवां जो अंतर आता है वो आता है टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज बनते हैं। देखो, बीज स्वभाव की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से मानी जाती है। ये पॉइंट में जब आपको शुरुआत में हमने पढ़ना शुरू किया था, ब्रायोफाइटा में भी हमने बताया था कि ये 4-5 जो पॉइंट है वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। बार बार सी में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो क्या नाम से आपके एम्ब्रियो का जो डेवलप होता है वो ब्रायोफाइटा से शुरुआत होती है। संवहन ऊतक जो पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो बनते हैं, वो टेरिडोफाइटा से शुरुआत होती है उनकी। और बीज जो बनते हैं वो जिम्नोस्पर्म में जाकर के बनते हैं, टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते हैं। अगर ये बात आती है कि बीज स्वभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बीज स्वभाव की उत्पत्ति टेरिडोफाइट से होती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन बीज स्वभाव के लिए प्राथमिक शर्त है, तो वो बीज स्वभाव की जो उत्पत्ति है वो टेरिडोफाइट से होती है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर बीज नहीं बनते हैं, बीज जिम्नोस्पर्म के अंदर बनते हैं। और फल की बात की जाए तो फल है वो केवल एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पौधों के अंदर बनते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म है उसकी असमानताएं हैं, अंतर हैं, इनको हम याद रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में टेरिडोफाइट है उनकी ब्रायोफाइटा से समानताएं देखी, असमानताएं देखी, जिम्नोस्पर्म के साथ समानताएं और असमानताएं हमने देखी। आपको फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपके कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपका समझाने की कोशिश करूंगा, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।